तो कल धनतेरस था। धनतेरस में आप लोगों ने ज़बरदस्त जम के खरीदारी किया है ना। आज छोटी दिवाली है। आप सभी को दिवाली की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और अच्छी तरह से दिवाली को एंजॉय करो और ज़्यादा पटाखे बहुत कम से कम फोड़ो ताकि वातावरण को भी ध्यान रखना है आपको, है ना। और आपको अपने के लिए भी ध्यान रखना है ना। इसलिए आपको उज्जवल भविष्य के लिए, आपके आगामी एग्जाम के लिए, आगामी परीक्षा यूपीएससी, एसएससी, बीपीएससी, रेलवे, जो बैंकिंग, जो तरह के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, उसके लिए महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगा, है ना। तो इससे मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट लेके आया हूँ और विभिन्न समाचार पत्रों से इकट्ठा किया हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको 100% सफलता दिलाएगी, है ना। और हैप्पी दिवाली के साथ आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, हाल में यूनेस्को ने संगीत का शहर किसे घोषित किया? विच सिटी यूनेस्को हैज डिक्लेयर्ड एज सिटी ऑफ म्यूजिक? तो दोस्तों, तानसेन शहर ग्वालियर को यूनेस्को ने संगीत का शहर घोषित किया है। यूनेस्को ने तानसेन के शहर ग्वालियर को म्यूजिक सिटी यानी संगीत का शहर का दर्जा दिया है। यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में दुनिया भर के 55 नए शहरों में ग्वालियर और कोझिकोड को शामिल किया। कोझिकोड केरला में है, ठीक है। ग्वालियर का घराना शास्त्रीय संगीत के लिए प्रचलित है। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड ने प्रबंध निदेशक शिव शेखर शुक्ल ने कहा कि यूनेस्को द्वारा ग्वालियर को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इससे पूरी दुनिया में मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक समृद्धि में समझ बढ़ेगी और उनका कद ऊंचा होगा। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल। मध्य प्रदेश का पूरा नाम क्या है? मध्य भारत। और भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी कब बनी थी? 1722 में। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं, ठीक है। आगे पर अगला पॉइंट, हाल में किसे चेंज मेकर ऑफ द पुरस्कार से सम्मानित किया गया? चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, है ना, आरबीआई को, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक को चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आरबीआई ने ऐसी विषम परिस्थिति में, कब? कोविड के समय में, जब देश पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था गड्ढे में चली गई थी, तब उन्हें भारत की अर्थव्यवस्था को स्थिर रखा। परिस्थिति में देश की वित्तीय स्थिरता बनाए रखा तथा केंद्रीय बैंकों की अटूट प्रतिबद्धता पर भी बल दिया। आरबीआई को यह पुरस्कार नई दिल्ली स्थित आईटीसी मौर्या होटल में आयोजित एक समारोह में हिंदू बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड्स में दिया गया, जिसे आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास ने प्राप्त किया। शशिकांत दास ने कहा कि यह पुरस्कार का श्रेय उनके और उनके पूरी टीम के 13,000 अधिकारियों को जाता है, जिनकी कड़ी मेहनत और अथक परिश्रम का फल है। आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को कलकत्ता में हुई। और आरबीआई का हेड ऑफिस कहाँ है? मुंबई। अगला प्रश्न, हाल में FIH विश्व रैंकिंग में भारतीय महिला हॉकी टीम ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो इस कौन सा स्थान प्राप्त किया है? 6ठा स्थान प्राप्त किया है ना। भारतीय महिला हॉकी टीम ने हाल में झारखंड महिला एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2023 का खिताब जीतकर FIH विश्व रैंकिंग में 2368.83 अंकों के साथ 6ठा अंक हासिल किया है। और आइए जानते हैं कि पहला स्थान किसने हासिल किया। दोस्तों, पहला स्थान हासिल किया नीदरलैंड ने 3462.40 अंकों के साथ पहला स्थान पर रहा। ऑस्ट्रेलिया 2817.73 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। अर्जेंटीना 27.66.90 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। और बेल्जियम चौथे और जर्मनी 5वें स्थान पर रहा। 6ठे स्थान पर किसका है? इंडिया का। भारतीय महिला हॉकी टीम को इस परफॉर्मेंस के लिए सभी ने दिल खोलकर स्वागत किया, बधाई दिया। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष है डॉक्टर दिलीप तिर्की और हॉकी इंडिया के महासचिव है भोलानाथ सिंह। अगला प्रश्न है 6ठा प्रश्न, वर्ल्ड निमोनिया डे हर साल कब मनाई जाती है? व्हेन वर्ल्ड निमोनिया डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो ये हर साल 12 नवंबर को मनाई जाती है, यानी कल की तारीख में वर्ल्ड निमोनिया डे है, ठीक है। विश्व निमोनिया दिवस एक वैश्विक महोत्सव है जिसे हर साल 12 नवंबर को मनाई जाती है। जिसे मनाने का मुख्य उद्देश्य है इस निमोनिया जैसे गंभीर बीमारी से निपटने के लिए लोगों को इस ओर जागरूक किया जाए। यह बीमारी एक बैक्टीरिया से संक्रमित इन्फेक्शन है जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करती है, इसलिए इसके लिए बचाव किया जाना चाहिए। विश्व निमोनिया दिवस 2023 की थीम रखा गया है, हर सांस मायने रखती है, निमोनिया को उसके ट्रैक में रोकें, ठीक है। अगला पॉइंट है, विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन सेलिब्रेटेड वर्ल्ड साइंस डे? दोस्तों, ये हर साल 10 नवंबर को मनाई जाती है, विश्व विज्ञान दिवस। विश्व और विकास के लिए हर साल 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन को समाज में विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका और दुनिया में उभरते वैज्ञानिक मुद्दे पर बहस पर जनता को जोड़ने के लिए उजागर किया जाता है। इस दिन का सर्वप्रथम आयोजन हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में साल 1999 में विश्व विज्ञान सम्मेलन में किया गया था और साल 2000 में यूनेस्को ने अपने 162वें सत्र में इसे पारित किया था, है ना। इसके बाद हर साल 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाने लग गया और विश्व विज्ञान दिवस 2023 का थीम है विज्ञान में विश्वास का निर्माण।
विज्ञान में विश्वास का निर्माण। ठीक है। छठा प्रश्न है, हाल में ब्रिटेन ने किस देश को सुरक्षित देशों की सूची में शामिल किया? हाल में ब्रिटेन ने किस देशों को सुरक्षित देशों की सूची में शामिल किया? तो कौन से देश? भारत। ठीक है। यूके होम ऑफिस ने अवैध प्रशासन अधिनियम 2023 के तहत भारत और जॉर्जिया को सुरक्षित देशों की सूची में शामिल किया। इसके अलावा अल्बानिया और स्विट्जरलैंड यूरोपीय संघ यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र के राज्य शामिल हैं। ठीक है। यूके सरकार ने घोषणा की कि भारत को सुरक्षित सूची में जोड़ेगा। यूके सरकार ने ब्रिटेन ने घोषित किया कि भारत सुरक्षित राज्य की सूची में शामिल किया गया। सुरक्षित सूची में शामिल होने का मतलब है ये हुआ कि अब यदि कोई व्यक्ति अवैध रूप से यूके में आता है तो हम यूके का शरण प्रणाली में स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है। सातवां और अंतिम प्रश्न, हाल में फ्लाइट में वाईफाई सुविधा देने वाली पहली कंपनी कौन बनी? तो टाटा समूह की कंपनी कौन सा? विस्तारा एयरलाइंस, है ना। टाटा समूह की विमान विभाग विस्तार एयरलाइंस उड़ान के दौरान यात्रियों के लिए वाईफाई की सुविधा शुरू करने की घोषणा किया है। ऐसा करने वाली दुनिया की पहली विमान कंपनी होगी। यह सुविधा फिलहाल दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे के बीच में मिलेगी। और यह विस्तारा वाईफाई मैसेजिंग की शुरुआत करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। अब उड़ान के दौरान यात्री अपने स्मार्टफोन, टैबलेट और लैपटॉप का इस्तेमाल करके आसानी से कर पाएंगे। इंटरनेशनल एयरलाइंस अपने यात्रियों को वाईफाई का लाभ बहुत पहले ही दे रही है, लेकिन फिलहाल यह लंबी दूरी की उड़ानों में सुविधा शुरू की गई थी, लेकिन अब ये पहली बार विस्तारा ने शुरू किया है। थैंक यू। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अलग टॉपिक के साथ में, अलग क्वेश्चन के साथ में। आप हमारी वेबसाइट www.gkghar.in पे रेगुलरली विजिट करके बहुत सारी जानकारियाँ पा सकते हो। हर विषय पे तरह के पॉइंट्स मिलेंगे जो आपके एग्जाम, आपके के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।